हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का रहेगा और फिजिक्स में हम आपको यानी कि डेरिवेशनों का रिवीजन करा रहे थे। बोर्ड परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट डेरिवेशंस करा रहे थे, तो उसी का ये वीडियो है और इसमें शानदार डेरिवेशन आज हम कराने वाले हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण या बल आघूर्ण का सूत्र प्राप्त करो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से आएगा और क्वेश्चन बोलेगा आगे कि इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा आप बताओ। ठीक है, वो आगे की चीज है। तो ये डेरिवेशन है, तो इसकी हेडिंग क्या है? हेडिंग बस यहीं से, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का सूत्र, बस इतना। ये डेरिवेशन की हेडिंग होगी, देख लो। यहीं से मैंने कुछ किया, बस सवाल को ही हेडिंग बना दिया। अब आपसे क्या बोला है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, मैंने मान लिया कि ये आपका इस तरह से ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? ई वेक्टर, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव, यहां पर द्विध्रुव लिख दीजिए, द्विध्रुव पूरा नहीं लिखा है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव, तो एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। मैंने मान लिया कि ये एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव यानी कि एक माइनस क्यू कूलम रहेगा और एक प्लस का क्यू कूलम रहेगा। ये ए है, ये बी है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जिसमें दो आवेश, दो विपरीत परंतु यानी कि बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। जैसे क्यू आवेश है, ये भी क्यू है, लेकिन ये माइनस का, ये प्लस का, दोनों एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी यानी कि 2l दूरी पर रख दिए जाएंगे। तो ये क्या बन गया? आपका एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया। तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण लगता है वो आपको निकालना है। तो बल आघूर्ण का मतलब क्या है? जब हम किसी थ्योरी समझ लीजिए, जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उनके दोनों आवेशों पर वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल कार्य करते हैं। दो बल वैद्युत कार्य करते हैं, यानी कि इस दोनों आवेशों पर दो बल कार्य करने लगते हैं। एक बल इसको ऊपर की ओर खींचेगा और एक बल इसको नीचे की ओर खींचेगा। ये F1 और ये F2। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र में आप सीधी बात है, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में कोई भी एक आवेश लेकर आएंगे तो उस पर एक बल लगेगा। ठीक है, यदि माइनस आवेश है तो, और मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है और ये वैद्युत क्षेत्र कैसा है? धनात्मक आवेश से है। कैसा है? धनात्मक वैद्युत क्षेत्र है। समझ लेना ध्यान से। यदि मैं यहां पर माइनस लेकर आऊंगा तो इस पर आकर्षण बल लगेगा और प्लस क्यू लेकर आऊंगा तो इस पर प्रतिकर्षण लगेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, यदि इसको ऊपर करेंगे यानी माइनस क्यू पर जो आवेश, माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत बल ऊपर की ओर लगेगा तो प्लस पर नीचे की ओर लगेगा। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस पर नीचे की ओर तो इसको ऊपर की ओर, बात एक ही है। ठीक है, चलिएगा। तो हमने कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर वैद्युत बल कार्य करने लगते हैं। ये दो बल एक वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि ऐसे इसको नीचे क्यों खींचने, इसको ऊपर क्यों, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र में ऐसे रखा हुआ है तो इसको ऐसे कर देंगे, वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करते हैं। इन्हीं बलों को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल बोलते हैं या प्रत्यानयन बल युग्म बोलते हैं और इनके आघूर्ण को बल आघूर्ण कहते हैं। ये जो दोनों बल हैं, ये दोनों बल आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? एक प्रत्यानयन बल युग्म बनाते हैं और इसी युग्म को हम क्या बोलते हैं? इस बल युग्म के आघूर्ण को हम बल आघूर्ण कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो यही है बल आघूर्ण, और कुछ नहीं है। बल आघूर्ण का मतलब क्या है? जब कोई चीज घूमने लगे तो उस पर लगने वाले बल को ही हम बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए। यदि मैं इस पर देखिएगा, ऐसे बल लगा रहा हूं तो ये आगे की ओर खिसक रही है, रेखीय गति कर रही है, तो इस पर बल लग रहा है। लेकिन मेरे बल लगाने के कारण ये घूम जाए, किसी एंगल पर घूमने लगे, तो मैं जो बल लगा रहा हूं उसी बल को क्या बोलूंगा? बल आघूर्ण। ठीक है, तो ये बस सर्कुलर मोशन में जो बल होता है उसी को बल आघूर्ण नाम दिया जाता है। बस इतना सा है। ठीक है, चलिएगा। तो ये क्योंकि ये आवेश, ये वैद्युत द्विध्रुव घूमेगा तो इस पर बल आघूर्ण लग रहा है। ठीक है, अब ये बल आघूर्ण होगा कितना वो भी हम
सीधे सीधे बल आघूर्ण का एक सूत्र होता है। क्या होता है? बल आघूर्ण का एक सूत्र होता है, सिंपल सा, सीधी सीधी बात है। थ्योरी आप देख लीजिएगा, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, लास्ट में आपके पीडीएफ भी लगा दूंगा। ये देखिए मेरे पास में ये थ्योरी है, थ्योरी आप देख लीजिएगा। जब वीडियो खत्म हो जाएगी, वीडियो के पीछे वीडियो में ही जोड़ दूंगा ये पीडीएफ पूरी, ठीक है, चलिएगा। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को टॉ से प्रदर्शित करते हैं। बल आघूर्ण का सूत्र होता है, ये जो दोनों बल हैं इनमें से किसी एक बल का परिमाण, क्या? एक बल का परिमाण, एक बल का कोई भी एक परिमाण इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये होता है भाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है लंबवत दूरी, ठीक है, ओके। अब ध्यान से समझेंगे हम इनके बीच की लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे, ठीक है। इससे जब इन दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी निकालेंगे तो इससे एक रेखा ऐसे, देखिएगा, इससे एक रेखा, ये तो इस तरीके से रखा हुआ है ऐसे, है ना, तो ये लंबवत दूरी है, लंब, ये लंब बनना है ना, लंब, ये लंबवत दूरी है, ठीक है। एक त्रिभुज टाइप का बन गया, तो ये यहां पर मैंने O मान लिया, O, ये बिंदु O मान लिया, तो इनके बीच की, तो दोनों बलों का में से किसी एक बल का परिमाण ले लेंगे, तो F मान लिया हमने, ठीक है, इंटू, ठीक है, इंटू, और इसके साथ में हमने क्या लिया है? इसके साथ में हमने ये वाला, ये इसके बीच की दूरी, लंबवत दूरी क्या है? OB, लंबवत दूरी क्या हो जाएगी? OB की वैल्यू कैसे निकलेगी? यदि ये माना कि ये वैद्युत द्विध्रुव इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है और ये ऐसे रखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव इस तरीके से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिएगा, वो हम निकाल लेंगे। त्रिभुज साइड में कर देगा, त्रिभुज ABO से, तो क्या हो जाएगा भाई? साइन थीटा बराबर क्या होता है? LAL, ये तो आपने सुना ही होगा, तो लाल बट्टे यानी कि लंब बट्टे कर्ण, तो साइन थीटा, लंब कितना है? OB, और कर्ण कितना है? AB, ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर OB की वैल्यू तो हमको निकालनी है, और AB की वैल्यू कितनी है? 12 है, ये हो जाएगा 12 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो OB बराबर क्या हो जाएगा? 12 साइन थीटा, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 12 साइन थीटा आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? F इंटू, ये आ जाएगा 12 साइन थीटा, ये आ जाएगा आपका टॉ बराबर इतना निकल आया। अभी हमको क्या चाहिए? हमको ये नहीं चाहिए, हमको पूरा और आगे करेंगे, हम जानते हैं, हम लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एफ यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि यहां पर ये जो वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q होता है, तो यहां से F की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? F की वैल्यू निकालेंगे E इंटू Q हो जाएगा, तो ये F की वैल्यू यहां पर रखेंगे, तो टॉ बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू Q, और ये है आपका 12 साइन थीटा, ये हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू Q इंटू 12, ये Q इंटू 12 क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P होता है, तो EP साइन थीटा आ जाएगी, चूंकि P बराबर होता है Q इंटू 12, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ये P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ये क्या है? P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है Q इंटू 12, इन दोनों को एक साथ लिया तो इनको मैंने मान लिया P क्या होता है? Q इंटू 12 को बोलते हैं P क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ये आ गया। तो अब हमारे पास टॉ बराबर है, यानी कि बल आघूर्ण बराबर EP साइन थीटा आ गया। क्या आ गया? EP साइन थीटा, यही सूत्र है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपको और चीज भी आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है, इसका वेक्टर रूप भी बताऊंगा मैं, जल्दी से कर लीजिए यहां तक, ठीक है।
अब हमारा एक चीज समझ में आ गई हमको कि इस वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण लगेगा वो कितना होगा, टॉ बराबर ईपी साइन थीटा, ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ईपी साइन थीटा। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। या हम इसको इस तरीके से टॉ बराबर ऐसे भी बोल सकते हैं पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा ही बोल सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आपने एक चीज जाना होगा, इसका वेक्टर रूप लिखे हम, वेक्टर रूप लिखे, क्योंकि ये टॉ एक सदिश राशि होती है तो इसको वेक्टर रूप में लिखेंगे। तो देखिए आपने एक पढ़ा होगा ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, ये होता है। तो यदि ए बी के साथ में साइन थीटा है तो हम उसको ए क्रॉस बी लिख देंगे। तो पीई के साथ में साइन थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, टॉ बराबर क्या हो जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। क्या हो जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। क्योंकि इसको खोलेंगे इसके अकॉर्डिंग तो ए बी साइन थीटा, यानी कि इसको खोलेंगे तो पीई साइन थीटा ही आएगा। ठीक है, तो ये तो इसका वेक्टर रूप बन गया। ठीक है, नोट करके कंडीशन और लिख दीजिएगा, नोट करके भी लिख सकते हैं हम, ये तो अलग चीज है। ठीक है, नोट करके, चलो इसको भी नोट लिख दीजिए। नोट नंबर 1 ये वेक्टर रूप। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 क्या है, यदि हम वैद्युत क्षेत्र को, यानी कि इस वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है और वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे लंबवत रखूं, सॉरी वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखूं, तो मैंने माना, अरे मैं तो ये अंदर ही घुस गई इसकी, अरे उल्टा गिर गया। चलो मैं इसको बाद में करेंगे सही, इसको देखिए। माना वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा हो, तब लंबवत रखा हो मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो इसको भूल जाओ, यहां से देखो, यहां से ये वाला चीज, तो टॉ बराबर लंबवत रखा रहेगा तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो टॉ बराबर कितना आ जाएगा, पीई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पीई आ जाएगा। केवल यही पीई क्या हो जाएगा, यही अधिकतम होगा, यही अधिकतम होगा। ठीक है, कभी कोई पूछता है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखें तो उसका अधिकतम मान कितना होगा, तो पीई होगा। तो अधिकतम मान के लिए कितने डिग्री पर रखा जाना चाहिए, तो टॉ, तो सिंपल सी बात है 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। जब वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री पर रखेंगे तो इसको अधिक बल आघूर्ण, सबसे ज्यादा बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने पर। सिंपल सी बात है, जब इतना रखा हुआ है तो इसको जल्दी घुमा देंगे ऐसे, जब ऐसा रखा है तब ज्यादा घुमाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना, चलिएगा। एक चीज आ गई, तो यहीं से आपकी एक कंडीशन और आ जाती है, यहीं से आपका कंडीशन आ जाएगी। यदि मैं क्या कहूं, यहीं से आपका नोट नंबर 3 और यहीं से परिभाषा में बना दूंगा। क्या आपने देखिएगा, आपको पता चल गया थीटा बराबर 90 डिग्री है, और देखिएगा यहीं से मैं, और यहाँ पे थीटा बराबर तो 90 डिग्री हो, और वह हम ई बराबर क्या ले ले रहे हैं, एक ले ले रहे हैं, एक यानी कि एकांक ले रहा हूं। तो टॉ मैक्सिमम बराबर पी आ जाएगा। टॉ मैक्सिमम बराबर पी आ जाएगा। टॉ मैक्सिमम का मतलब क्या है कि ये अधिकतम। ठीक है, तो सीधी बात है यार, टॉ बराबर पी कह दीजिए, मैक्सिमम को मारा बोलिए, टॉ बराबर। तो ये क्या है, वैद्युत बल, यानी कि ये पी क्या है, पी है बल युग्म का, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, और ये है बल आघूर्ण। ठीक है, इनके नाम भी सुन लो, परिभाषा बना लो। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, और ये क्या है, बल आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एकांक वैद्युत क्षेत्र में 90 डिग्री पर रखा जाता है। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एकांक वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखते हैं
तो उस पर जितना बल आघूर्ण लगता है वही उस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके बल आघूर्ण के बराबर होगा जब उस वैद्युत द्विध्रुव को एकांत वैद्युत क्षेत्र में उसके लंबवत रख दिया जाए। ठीक है, तो ये परिभाषा होगी। क्वेश्चन में कहा था ना कि इसके आधार पर यानी बल आघूर्ण के आधार पर वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दो, बनेगी परिभाषा। ये सारी चीज मेरे नोट्स आपको डिस्प्ले में अब दिखाई दे जाएंगे, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, और अच्छे से डिटेल्स में वीडियो देखने के लिए इसके नीचे एक और लिंक लगा दे रहा हूं, वहां पर देख लीजिएगा। थ्योरी मैंने बोर्ड पर ही कराई है। जय।